नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हेराल्ड में। राजस्थान चुनाव के आते ही सियासत में उथल पुथल का दौर शुरू हो गया है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जब कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह की पत्नी डॉक्टर रीटा सिंह ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी ज्वाइन करके सबको चौंका दिया है। बता दें कि उन्हें पार्टी की प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष का पद दिया गया है। रीटा सिंह ने नई पार्टी ज्वाइन करते ही उसी दातारामगढ़ सीट से अपनी दावेदारी जता दी है, जहां से उनके पति विधायक हैं। अगर कांग्रेस वीरेंद्र सिंह को टिकट देकर चुनाव लड़वाती है तो उनका सामना अपनी पत्नी से ही होगा। अब सवाल ये कि पिछले कई दशकों से शेखावाटी में दिग्गज कांग्रेस नेता इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? क्या वो पति के सामने चुनाव ताल ठोक कर करेंगी? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब उन्होंने एक इंटरव्यू में दिए। जब रीटा से ही सवाल किया गया कि उन्होंने कहा कि ये सवाल आना ही था, सब कुछ अचानक नहीं हुआ। पिछले 5 साल में ऐसी परिस्थितियां बनी हैं। सीकर जिले में मेरा जो जिला प्रमुख का कार्यकाल रहा है, मैंने जो काम किए उसी आधार पर कार्यकर्ताओं और मेरे शुभचिंतकों से विचार के बाद फैसला लिया है। तब जाकर हरियाणा में मजबूत कैडर की जननायक जनता पार्टी को चुना गया है। रीटा सिंह से उनके परिवार में अनबन के बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये तो निश्चित है कि मेरे ससुर जी आदरणीय चौधरी साहब ने मुझे राजनीति में पहला मौका दिया। पूरी जिंदगी में उनकी आभारी रहूंगी, दिल से उनका शुक्रिया करूंगी, क्योंकि पहला पायदान उनका रहा है। उनका ऐसा नेचर है कि उन्होंने खुला मैदान दे दिया, घोड़े दे दिए, कहा कि जाओ अब काम करो। अच्छा तो ये होता कि परिवार का सानिध्य मिलता, हम उसी तरह से काम करते। उनकी सोच रही है कि एक मौका दे दिया गया है, अब काम करो। उसी हिसाब से आगे बढ़ चुकी हूं, खुद को फैसला लेना पड़ा, कोई गिला शिकवा नहीं है। भविष्य बताएगा क्या होगा। मुझे कोई पछतावा या किसी से कोई शिकायत नहीं है। ये मेरा फैसला था, मुझे आगे बढ़ना होगा, लड़ना होगा। आपको बता दें कि रीटा के ससुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री नारायण सिंह दातारामगढ़ सीट से कई बार विधायक भी रहे हैं। रीटा सिंह ने पति के सामने चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि मेरे परिवार की पृष्ठभूमि दातारामगढ़ से है, किसी कारणवश से मुझे पिछले चुनाव में टिकट से वंचित रखा गया। कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला किया, खैर वो परिवार से ही जुड़ा हुआ था, जो हुआ, लेकिन अब आगे तैयारी तो दातारामगढ़ से ही रहेगी। चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। जहां तक पति के सामने चुनाव लड़ने की बात है, सभी ये पूछ रहे हैं, लेकिन किसी को तो पहल करनी होगी। पूरी तरह से बदलाव करने के लिए आगे आना होगा। बदलाव जरूरी है। भविष्य में क्या रहेगा मुझे नहीं पता। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो देखा जाएगा। डॉक्टर रीटा सिंह ने बगावत से जुड़े सवाल पर कहा कि मेरी पार्टी ज्वाइन करते ही लोगों की काफी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। मैं पूरी तरह से बगावत नहीं कहूंगी। मैंने जो काम किए हैं उसे सभी ने देखा है। लोगों के मन में विचार है कि मुझे सेवा का मौका मिलना चाहिए। काफी लोगों ने प्रेशर भी बनाया कि आगे बढ़कर भागीदारी निभानी होगी। राजनीति में एक मौका जरूर मिलता है, तो मुझे सही समय पर मौका मिला है, इसलिए ठोस कदम उठाना पड़ा। नई पार्टी ज्वाइन करने के रिएक्शन पर डॉक्टर रीटा सिंह ने कहा कि जिस दिन से मैंने जेजेपी को ज्वाइन किया, लगातार दोस्तों और कार्यकर्ताओं के फोन और मैसेज आ रहे हैं। मैंने फैसले से काफी खुश हैं लोग सभी। शायद कोई दबी हुई बात थी जो मिलकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। कोई नेगेटिव मैसेज नहीं है। कहते हैं कि जब एक पूरी कायनात मिल जाती है तो आपके साथ अच्छा होता है। मैंने अपने दिल की बात सुनी है, जो अच्छा लगा वो किया। सभी पूरी तरह से फैसले से खुश हैं। शायद सभी चेंजेस देखना चाहते हैं। डॉक्टर रीटा सिंह ने इसके जवाब में कहा कि मैं जिला प्रमुख थी, पूरा कार्यक्षेत्र सीकर जिले से ही था और हर विधानसभा क्षेत्र से लोगों से 1 to 1 जुड़ाव रहा था। कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क रहा। पंचायत चुनाव आए तो काफी लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ से चुनाव लड़ लो। सभी जगहों पर लोगों से संपर्क था, कई सीटों से ऑफर मिले। पूरा सीकर मेरा अपना है। मुझे सीकर से बहुत प्यार मिला है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पिछली बार भी दातारामगढ़ से चुनाव लड़ने वाली थी, कौन से दबाव में फैसला बदला? बता दें कि पिछली बार भी डॉक्टर रीटा सिंह दातारामगढ़ से चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन उन्होंने अपना फैसला बदल दिया था। इसे लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने भी फैसला लिया था कि मुझे चुनाव लड़वाया जाए, लेकिन ऐन वक्त पर फैसला बदल दिया गया। पिछली बार परिस्थिति ऐसी बनी थी, चूंकि परिवार से ही जुड़ा फैसला था, इसलिए थोड़ा बैक हो गए। उसके बाद भी मैं लगातार लोगों के संपर्क में रही हूं। केवल दातारामगढ़ ही नहीं, पूरे सीकर जिले में लोगों के पास आना जाना था। मेरे कार्यक्षेत्र को मैंने कभी नहीं छोड़ा। पायलट समर्थक हैं तो उनकी पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं की? जब रीटा सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने गहलोत साहब, पायलट साहब दोनों के साथ काम किया, प्रदेश सचिव रही, परिवार भी कांग्रेस से जुड़ा, करीब 30 साल से कांग्रेस से जुड़ी रही हूं। डॉक्टर हरि सिंह लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार घर पधारे थे, उन्हें चाय बनाकर पिलाई तो बोले कि ये बहुत बड़ी बात सेवा है। इतने लोग आते हैं, सभी को चाय पिलाकर अपना धर्म निभाती रही। सेवा भाव से हमेशा कांग्रेस से जुड़ी रही हूं। मैंने हमेशा पार्टी के लिए मेहनत की। मुझे सच में नहीं पता, लेकिन उन्होंने कभी मौका नहीं दिया। मुझे पता नहीं क्यों। तो अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। नमस्कार।